ये कट जा रहा है ना, इसलिए। जैसे मैं महादेव के, मुझे पता भी नहीं था महादेव की पूजा कैसे होता है, लेकिन हम पूजा करते सब देवता के, देवी दुर्गा सब के, माता भगवती के सब के। मैं तो पूजा में इतना लीन थी, इतना लीन कि मुझे पूछो ना, 20 साल तपस्या के नाम, 20 साल, 1 साल के क्यों कहो। माता इतना मगन कर दी थी, भोला इतना मगन कर दे, लेकिन इनको कथा मेरे पता नहीं था कि कथा कैसे होता है। तो एक मेरे गांव के मेरे नंद लगती, तो कहती दुल्हीन तू बहुत पूजा करते हो, माता दुर्गा तुम्हारे आती है, भोलेनाथ आते हैं, सब कोई आते हैं, लेकिन फिर इनके शिव के गुरु क्यों नहीं बना रहे हो। तो मैं बोली कि सुनो दीदी, मैं शिव के गुरु क्यों बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी, हमें क्या दिए हैं। मैं तो पूजा करते करते बूढ़ी हो गई, हमारे कुछ समझ में ना आ रहा है, कुछ पते नहीं लग रहा है। मेरे बड़े वाला लड़का डेट कर गया था, 20 साल मेरा बच्चा नहीं हुआ है, 20 साल, 1 साल के बाद मैं क्या कहूँ, 20 साल। ये तो इतना लग रहा है पूरे हड्डी हड्डी हो गया था, खाली देह में शरीर हड्डी था। अब उसके बाद दीदी के मैंने ललकार दिया, बोले सुनो तुम लोग जाओ चर्चा करने। मैं क्यों जाऊँ चर्चा करने, तो नहीं नहीं भोले बाबा बड़ा दानी है, वो देते हैं लेते नहीं हैं। मैंने बोला कि नहीं, वो तो खुद भी कार्य है, वो तो खुद भी मांगते हैं, मुझे क्या देंगे, जाइए मैं नहीं करता हूँ, हमें पता नहीं है कि मैं क्या होता है नहीं होता है। और दीदी को मैंने डांटा, वो दीदी मेरे कमर पकड़ ली रास्ते पर, तो दीदी का डांटा मैंने, तो वो फिर हम घर चली गई। घर जाने के बाद मैं आटा सानी रोटी बनाई, अपने घर वाला को खिलाई, खिलाने के बाद में जब वो सो गया, हमारे नींद नहीं आ रहा है, अब पड़ोस में कहीं चर्चा हो रहा है 100 महाजन का दरवाजे पर। अब उसका बाद में अब हमारे मन कर रहा है कि मैं क्या करूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ। तब तक महादेव लड़का के रूप में मेरे आंगना में खड़े थे। अब पहले दीपवती नहीं था, कुछ भी नहीं था, लाइट हो, सिर्फ ऐसे ऐसे था। अब उसके बाद में अपना में से कह रहा है चर्चा में नहीं चलोगे, मैं तुझे बुलाने आई हूँ। तो मैं अपने घर वाला के डेरा, मैं हम तो जाने रहे थे कि महादेव आए हैं, मैं तो ललकारी हूँ, भोलेनाथ मेरे अग्नि में आए हैं लड़का के रूप लेके। अब उसके बाद वो दीदी के बोले, मैं अपने घर वाला के बोले कि देखिए वो कोई लड़का मुझे आवाज़ दे रहा है, आपको भाभी देखेगी, आपको सब भाई बंधु देखेगा, तो क्या कहेगा तुमको अग्नि में क्यों गया है तुम लड़का, काहे गया है। बोले उल्टा सीधा दिमाग में बसावे लगेगा लोग। हाँ, मैंने यही बात बोलने लगा। तो उसके बाद मेरे घर वाला फिर डर के मारे रजाई उनके भीतर मुख गए, घुस गए, उनको पूरा देख खटका। अब उसके बाद में जब इतना हो गया, नहीं लुक रहा है वहाँ से, थोड़ा भी नहीं लुक रहा है, यहाँ लिया। अब उसके बाद में जब वो आए, फिर उसके बाद में वो कह रहे हैं क्या कि से फिर हम कह रहे हैं, फिर बाबा कह रहे हैं कि चर्चा में नहीं चलोगे क्या, मैं तुझे बुलाने आई हूँ तुम चलो। फिर अपने घर वाला के बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे। पता ना कौन लड़का आया मेरे आंगन में कि वो कह रहे कि चलो चलो। फिर मेरे घर वाला रजाई ओढ़ के सो गए, फिर सो गए। सो जाने के बाद मैं तो जान ही रहा था कि मेरे गुरु आया है मेरे आंगन में, मुझे तो पता था, लेकिन मैं हटिया के फिर का पता लगेगा भक्त का और दासी का, सब तो यही से परीक्षा होता है। अब उसके बाद में फिर मेरे घर वाला सो गए। फिर 5 मिनट का बात करें, आपको हम लेने आई हूँ, आप चलोगे कि नहीं चलोगे। तो मैं इतना ही सुना, उसके बाद हम कुछ नहीं जाने। फिर मैं बेहोश हो गई, मैं चले गई चर्चा में। जब चर्चा में चले गए तो कह रहे हैं पंडितपुर के गुरु भाई आए थे, मैं स्टेज पर गोर लागे महादेव के नाम से गोर ला के मैं स्टेज पर चले गए। हम तो बेहोश थे, वो तो अपना मगन में हमें बना लिए थे। उसके बाद ऊपर हम चले गए, मैं उनको माइक ले लिए, माइक लेके मेरा ना लूर था ना कुछ था। मैं तब बोला था दीदी से कि मुझे लूर नहीं है। तो फिर गुरु का अपने तर्ज में गा रहा है, 3 सूत्र तू दिहला, 3 सूत्र तू दिहला निशान गुरुजी, आज जिंदगी बनौला, आज जिंदगी बनौला सोहान गुरुजी, आज जिंदगी बनौला सोहान गुरुजी। भटकाला रहिया में तू आई गईला, भटकाला रहिया में तू आई
आई गईला, अपना चरनिया में हमके झुकैला। तू तो ऐसन सुनौला कहान गुरुजी, आज जिंदगी बनौला, आज जिंदगी बनौला सोहान गुरुजी, आज जिंदगी बनौला सोहान गुरुजी। तीन सुतरा तू दियला निशान गुरुजी, तीन सुतरा तू दिहला निशान गुरुजी, आज जिंदगी बनौला सोहान गुरुजी, आज जिंदगी बनौला सोहान गुरुजी। भटकाला रहिया में तू आई गईला, भटकाला रहिया में तू आई गईला, अपना चरनिया में हमके झुकैला। तू तो ऐसन सुनौला कान गुरुजी, आज जिंदगी बनौला सोहान गुरुजी। जब इतना बात सुन के गुरुवर अपना तर्ज में गए, हमारा कोई होश हवास नहीं था कि मैं क्या गा रहा हूँ, चाहे मैं क्या बोल रहा हूँ। गुरुजी अपना मगन में मेरे झूला रहे हैं, अब माइक में गा रहे हैं, स्टेज पर मैं गा के सब सुना रहे थे। जब 10 मिनट के बाद मैं नीचा माइक रख दिए, आज जब मैं सिर दिए का दो तो गुरु भाई उठ के आए, गंगा जल मेरे पर छिटने लगे। तब महादेव खुद कहे, सुनो बेटा सुनो शीश, तुम मेरे बेटी पर क्या जल छिट रहे, गंगा जल मैं खुद के मैं अपना बेटी के चला कर ले आया हूँ। बेटी मुझे ललकारा है, आज कंगन लेगी, आज उद्रमाला लेगी, 108 के कंगन लेगी। मैं उसी समय 108 का कंगन माला लिया, कंगन लिया, फिर अपना घर गए। घर गए तो मेरे हस्बैंड कह रहे आ गई, बड़ी भक्ति बनते बनते ना तुम्हारा तो पूरा देह के गुर्दा सूख गया है, अब तू क्या करोगे। मैं अब मने मने कह रहा हूँ, कहा गुरु महादेव मेरे हस्बैंड मेरे परीक्षा ले रहे हैं, आपको मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे हस्बैंड के 4 घंटा नींद दे दो गुरु, आप भी मेरे से भक्ति करवा लो कि मैं कितने दिल से तन से मन से आपको मैंने जरूर पूजा करता हूँ। मैं गुरु का हाल नहीं जानती थी, लेकिन मैं अब करके मैं ही दिखा रही हूँ आपको। जब इतना बात उनको से बताया तब गुरुजी हमारे पति को 4 घंटा नींद दिया। फिर मैं जैसे तुम लोग का बैठने नहीं आएगा, हम लोग ऐसे बैठते हैं, यहाँ बैठू मंदिर में, एक पर चढ़ता है, ये दोनों पर चढ़ा के आता वैसे बैठे। अब बैठ के 324 जाप मैंने किया तो मेरे आगू में आम का पेड़ हो गया, मेरे आगू में आम के पेड़ हो गया, आम के पेड़ हो गया। फिर उस दरस में इतना पत्थर के सुगापंखी रंग के सरफ दिखाई दिया। तो जो दीदी मुझके ये सब बात बोली है, उसको लड़का पुरुष से आ रहा था। जब वो दीदी बोल रही थी तो पुरुष से उसको लड़का आ रहा था। मेरे मने मने बोला कि बेटा उसमें है मत आओ तो सांप काट लेगा। तो जब इतना बात होते वो लड़का उसमें चला गया मने मने। फिर उस वृक्ष में से, आम का वृक्ष में से फिर सरफ और सुगा पंखी के निकल के मेरे आगू में आए, अपने छत्तर से मेरे मस्तक में मारे, ये लीलार में से, इसी से इनको तपस्या टूट जाएगा, भंग हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर भी मेरा तपस्या नहीं टूटा। 324 जाप 108 का नमः शिवा मैंने जापा। फिर उसके बाद जब वो सरफ हो गया, लड़का का रूप जट्टाधारी लड़का हो गया, बाबा भरोसा दिलन की स्वयं वंश देंगे। फिर भी 324 जाप करते हुए पूरा मेरे कपड़ा, जैसे मैं बैठी हूँ भुइया में, मैं धरती पर बैठी थी, सारे मेरा गीला गीला हो गया था, गीला गीला हो जाने का बाद में फिर मैं बाहर निकली तो मैंने बोली कि बाबा मैं क्या जानूँ, बाबा मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं तो एक मनुष्य तन हूँ, दासी हूँ आपका। आप अपने आवाज़ में सब कुछ बोले, लेकिन सब देवता को पूजा करते मुझे मालूम नहीं है बाबा। अपने आवाज़ में थोड़ा बानी मुझे समझाओ कि मुझे समझ में आएगा तो मैं आपको शिष्य जरूर बनूंगा, 7 जन्मों तक मैं शिष्य बनूंगा, आपका चरण के मैं दासी बनूंगा। हे बाबा आप सहारा हो। तो इतना बात जब कहने के बाद में तब आकाशवाणी से बाबा शिव शक्ति बोले कि देखो मैं शिव शक्ति बोल रही हूँ,
देखो जितना मैं चर्चा तुम्हें दिया हूँ, जितना वाणी तुम्हें बताया हूँ, तुम पूरे गांव में घूम घूम के गली गली में ये चर्चा मुझे प्रचार कर देना। प्रचार करोगे तो तुम्हें लाभ होगा, अगर प्रचार नहीं करोगे तो तुम्हारा हानि होगा। तब जाके मैं फिर सुबह उठा, सब तक मैं प्रचार करने लगा। जितने जितने रूप मेरे महादेव पूरे रूप से दिखाए, पूरे 5 गांव में मैं प्रचार किया। 8 बजे रात के बरस किया, नहाया, फिर उसी टाइम फिर साव का दूसरे अग्नि में चर्चा का आसन लगा। वो रामायण लेके, जैसे राम को रामायण होती है वो रामायण लेके बैठे, हम ऐसी जैसे बाबा लंग मंदिर में मैं बैठी हूँ इसी तरह मैं बैठ के मैं सारे बातें चर्चा मैंने बताने लगी। गांव के लोग कहने लगे कि देखो भक्त के दिल निराला होता है, संत के दिल निराला होता है। संत सब कुछ जानता है, क्या नहीं जानता है? जो भगवान के दासी है, भगवान के चरण में दासी बन चुका, उनको चरण के दासी है, हर पल पल में उनको दिल में तन में मन में बसाता, तो वो हर कुछ जान सकती है, हर कुछ समझ सकती है। अब इतना बात जब सोच के सारे लोग यही बात बताने लगा कि इतना हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग कुछ नहीं जाने, ये अनपढ़ गंवार कर देखो भोले बाबा कैसे प्रसन्न हो गए। सारे बात बता के बस उसका दिन से हम चर्चा कालीन में ला गए। ला करने के बाद हम सारे दीदी के यहाँ से लेके गांव तक मैं बहुत बताती हूँ। मैं बताती हूँ कि जो दीदी ना भेलू शिव के शीश कंगन ना ले ले होई, जरूर महादेव के गुरु बनाने को चाहिए। का ना दिलन तो फिर समझ कहली कि गुरु मैं तो पूजा करती हूँ सारा देवता के, लेकिन मुझे पता नहीं कि आप कौन हो नहीं हो, अपने मुंह से आवाज़ दो। तो सारे अपने मुंह से आवाज़ दे के आकाशवाणी सारे वाणी शिव शक्ति को बताए हैं, तब उनको चरण का रटना सब है। उस दिन से सारे दीदी लोग, सारे गुरु भाई लोग, गुरु बहनों लोग, स्टेज लगता है चाहे आसन लगता है, जब मंदिर में हम नहीं जाऊंगी वो लोग भोग डरे उठाएगा नहीं, डरे उठाते नहीं है, पैसा नहीं उठाते उसमें के। मैं कहूँ कि बक्सा में पैसा रख दो मंदिर का, बाहर के पैसा पकड़ो, तुम लोग खाओ, तुम लोग मेहनत करते हो खाओ। बाबा खुला बोलती हूँ, 10 रुपया पड़े, 20 रुपया पड़े, 50 रुपया पड़े, 100 रुपया पड़े, 200 पड़े, तुम लोग खाओ। जो मंदिर में जो पैसा पड़ेगा कि बाबा का बक्सा में धरा जाएगा, वो किसी का नहीं मिलेगा। अब उसके बाद सारे दीदी लोग के मैं समझौता करता हूँ कि जो जिसका गुण ज्ञान नहीं है, जो खाते हैं वो दरिद्र हो जाते हैं, उनको पूरी नहीं पड़ता है। अब मंदिर में हो रहा है, कोई दीदी हो, हम रहूँ ना रहूँ, बक्सा में डालो, तुम्हारे आनंद मिलेगा। बाहर कमाओ खाओ ना, उन्हीं को तो दिन है, सारे चीज तो वही दिए हैं। तब फिर का वही करे चारा चवा हो गुरुवर बड़ा निकलागे, चारा चवा हो गुरुजी बड़ा निकलागे, कहता निकलागे सुनता निकलागे, चारा चवा हो गुरुजी बड़ा निकलागे, भजनवा हो गुरुजी बड़ा निकलागे। शिव के मंदिलवा में बैठे दासी, शिव का मंदिलवा में बैठे दासी, ऊंची ऊंची पर्वत से बोले महादानी, ऊंची ऊंची पर्वत से बोले शिवादानी, हर हर महादेवा सब कुछ जानी, हर हर महादेवा सब कुछ जानी, देशों के राजा त्रिलोकों के राजा, देशों के राजा त्रिलोकों के राजा, मनुष्य तनाया के बताइए गुरु, मनुष्य तनाया के बताइए गुरु, हरा हरा महादेव दया करी गुरुदेव, मैया भवानी की जय, मैया पार्वती की जय, कार्तिक गणपति ललनवा की जय। हे गुरुवर दया जरूर करना, हे गुरुवर आप मेरा गुरु हो, हम आपके शिष्य पर दया जरूर करना गुरुवर। तमाम हमारे गुरु भाई गुरु बहन लोग का चरण में कोटि कोटि प्रणाम करता नहीं, साई भैया का चरण में प्रणाम करता नहीं, नीलम दीदी का चरण में प्रणाम करता नहीं। जितना भी दीदी लोग देखी ये शिव का कथा, शिव का चर्चा जरूर यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब जरूर लिखी। हर हर महादेव सब्सक्राइब करी, हर हर महादेव।
दया करे गुरुवर।